मेरा नाम खानी है और मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ रातें इंसान की सोच को मुकम्मल बदल देती हैं। हमारे गांव के आखिरी किनारे पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन 1 किलोमीटर तक खामोशी में फैला हुआ है। ये कब्रिस्तान आम जगह नहीं, दिन में भी अजीब खामोशी दिल के अंदर खौफ पैदा करती। रात को तो ऐसा लगता है जैसे वक्त भी रुक जाता है। गांव के बड़े हमेशा कहते थे, मगरिब के बाद वहां मत जाना। मैं उन बातों को वहम समझता और संजीदगी से नहीं लेता। मेरा दोस्त उस्मान यकीन रखता और मुझे बार बार समझाता। मैं इसकी बातों पर हंसता, उसे डराना समझता रहा। एक रात हम दोनों गांव के बाहर खामोश बैठे बातें करते। आसमान पर हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। बातों में कब्रिस्तान का जिक्र आया तो मैंने मजाक उड़ाया। मैंने हंसते हुए ये कहा, और इसे पागलपन कहा। मैंने जिद पकड़ ली तब और शर्त लगाने का कहा। मैंने कहा, अगर चक्कर मुकम्मल तो पिज़्ज़ा तुम मुझे खिलाओ। उस्मान देर तक खामोश रहा, फिर इसने शर्त मान ली। इसकी आंखों में परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हुई और पूरा गांव सो गया। चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। दिल में अजीब सा डर था। जब घड़ी ने 12 बजाए, मैं कब्रिस्तान के गेट पर लोहे का पुराना दरवाज़ा हलता और हल्की आवाज़ पैदा करता। दिल में खौफ ज़रूर मौजूद था, मगर मैंने खुद को रोका। मैंने अंदर कदम रख दिया तो माहौल अचानक बदल गया। हुआ में गीली मिट्टी की बो बहुत तेज़ महसूस हुई। कदमों की आवाज़ अजीब तरह कानों में गूंज रही थी। चारों तरफ कब्रें खामोश थीं और दरख्त टेढ़े लग रहे थे। ऐसा लगता था सब मुझे खामोश नज़रों से देख रहे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। दिल बार बार वापस कहता। मैंने खुद को याद दिलाया, ये सिर्फ एक शर्त है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, दिल की धड़कन तेज हुई। खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज़ सुनाई। कई बार लगा कोई पीछे, मगर मरने की हिम्मत ना। वक्त का एहसास ख़त्म हो गया। हर कदम भारी महसूस होने, टांगों में कमज़ोरी आने लगी और दिल दुआ मांगता रहा। कुछ दूर जाकर कब्रिस्तान और ज़्यादा वीरान लगा। कई कब्रें टूटी हुई थीं और ज़मीन धंसी हुई। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ, मैंने बड़ी गलती की। वापसी और आगे का रास्ता दोनों बराबर लंबे थे। मैंने खुद को संभाला और कदम तेज कर दिए। सांस फूल रही थी बहुत और पसीना बह रहा था। हुआ कानों के पास से सरगोशी करती गुजरती। आखिरकार मुझे ये एहसास हुआ, मैं आखिरी सरापार। मैंने पूरा 1 किलोमीटर का चक्कर मुकम्मल कर लिया। वापसी पर कदम लड़खड़ाने लगे, जिस्म मुकम्मल जवाब दे चुका। गेट के करीब पहुंचकर ऐसा लगा बरसों बाद आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, टांगें वहीं जवाब दे गईं। उस्मान दौड़कर मेरे पास आया, चेहरे पर फिक्र थी। मैंने बस इतना कहा, चक्कर पूरा हो गया है। अगले दिन उस्मान ने वादा पूरा किया, मगर जायका मुझे बिल्कुल याद ना। इस रात के बाद मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका। अब कब्रिस्तान के करीब जाना दिल को बेचैन कर देता। मैंने ये सबक सीखा, कुछ जगहें आम नहीं, वो इंसान की हिम्मत और गुरूर को आजमाने आती हैं। जो डर को वहम समझे, वो सबसे बड़ी गलती। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।